करवाया। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, बिना टाइम लेते हुए आंसर करिए फटाफट से, क्या जवाब होगा। फटाफट आंसर करें जल्दी से, क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा, आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए रैनी गांव में आरंभ हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे बड़ा आंदोलन था। और तीसरा है, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। सत्य कथन आपको बताना है, क्या सही जवाब होगा। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है और सभी आंसर सही है। कमेंट कीजिए जल्दी से सारे बच्चे, जो भी बच्चे अभी कक्षा में हैं आप जल्दी जवाब दे दीजिए क्या सही आंसर होगा। आंसर कीजिए आंसर, आपके जवाब नहीं आ रहे हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? क्या आप अभी सुन सकते हैं? सभी आंसर्स कीजिए जल्दी से। चलिए डी आंसर दे रहे हैं आप डॉक्टर साहब, मैसरी डी आंसर। जो भी बच्चे अभी जो चले गए हैं एक बारी मैसेज कर दीजिए, उनको वापस से आ जाएंगे। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। हम बाकी जितने भी बच्चे अभी अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ इस कक्षा को पूरी करेंगे, है ना। चलिए जल्दी बताओ क्या सही जवाब होगा, आंसर कीजिए सारे बच्चे। राज स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, नमस्ते। पोपट हो गया आज है ना, क्लास क्लास का पोपट हो गया। चलो खैर क्या कर सकते हैं ना। जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिए क्या सही जवाब होगा। विशाल डी आंसर दे रहे हैं आप। इट्स टाइम, मतलब आपकी आपकी चॉइस के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं, यहीं से सारी चीजें सिद्ध होती हैं। आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता, है ना। आप सब कुछ ठीक होगा और उसके बावजूद कोई ऐसी एक चीज आपको नजर नहीं आएगी, है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम ना, राइट। खैर जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, देखो इसका आंसर है डी। इसका सही जवाब क्या होगा, डी। सुन लीजिए, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, चिपको मूवमेंट के बारे में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे उत्तराखंड का एक गांव है जिसका नाम क्या है, रैनी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आरंभ होगा और ध्यान रखेंगे जिला कौन सा है, चमोली, और स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव में क्या होता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है कि नहीं। और ये कब होती है, 1973 1973 में इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। किस लिए हो रही है भाई, यहाँ पे ध्यान रखेंगे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यानी वनों को बचाने के लिए, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इसकी शुरुआत होती है, ठीक है कि नहीं। और जब हम बात करेंगे इसके मेंटर्स के बारे में, प्रणेताओं के बारे में, तो पहला जो नाम आता है, जो सबसे पहला है ना, जो ज्यादा चर्चित है, उसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद में हम बात करेंगे गौरा देवी के बारे में, और देन चंडी प्रसाद भट्ट। ये 3 व्यक्ति हैं जो कि किससे संबंधित है, याद रखेंगे सारे बच्चे। ये उत्तराखंड के रैनी और दैट इज चिपको मूवमेंट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। रानीलाल स्वागत है आपका, रोनी बॉस अभिनंदन, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बताएं जल्दी से, बी का क्या सही जवाब होगा, या क्वेश्चन नंबर 2 का। साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में आपको एग्जैक्ट या राइट आंसर बताना, क्या होगा बताओ फटाफट से। यह आंदोलन केरल के पड़क्कल जिले में हुआ। सुगाथा कुमारी इस आंदोलन की नेत्री थी। यह आंदोलन साइलेंट वैली रिजर्व को बचाने के लिए 1973 में हुआ। कमेंट करें जल्दी से क्या सही जवाब होगा, फास्ट। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, और उपर्युक्त सभी सही है। जल्दी बताएं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइलेंट वैली मूवमेंट वुड बी, क्या होगा। साइलेंट जो वैली मूवमेंट है वो, उसके संबंध में सही जवाब दे दीजिए फटाफट, आंसर करिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे। डी आंसर दे रहे ज्यादातर बच्चे।
आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं बंधुओं, प्रिय बंधुओं, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में आपको बताना है, क्या सही जवाब होगा। अरमीत बी आंसर, ऑल राइट। और बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से, क्या सही जवाब होगा, फटाफट बताएं फटाफट। चलिए देखिए इसका भी क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। नहीं, इसका भी डी आंसर है। देखिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे साइलेंट वैली जो आंदोलन है, क्योंकि साइलेंट वैली क्या है, बेसिकली एक फॉरेस्ट रिजर्व है। कहाँ के अंदर? केरल के अंदर। और केरल का जो जिला है जिसका नाम है पलक्कड़, वहां पे इसकी शुरुआत हो रही है। इसको स्टार्ट करने वाली कौन है? सुगाथा कुमारी इसको क्या करती हैं, इसको नेतृत्व प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, इस साइलेंट वैली जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसके अंडर एक क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बेसिकली लगाया जाता है। और यहाँ पे इसको बचाने के लिए, अब यहाँ पे बात करेंगे साइलेंट वैली के बारे में, तो ज्यादा पोर्शन जो है वो तो केरल के अंदर है, और कुछ पोर्शन इसका किसके अंदर आता है, तमिलनाडु के अंदर भी आता है। ठीक है कि नहीं। 1973 में ये क्या है बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या है, ये साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा जो फेमस पाया जाता है वो लॉयन टेल्ड मैकॉक की एक किस्म पाई जाती है, यानी कि एक बंदर की जो किस्म है जो कि क्या है, थ्रीटन्ड बेसिकली क्या है, मंकी है। वो बहुत चर्चा में है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे तीनों ही इसके सही आंसर है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपको राइट आंसर बताना है, क्या सही आंसर होगा। यह आंदोलन 1985 में गुजरात में स्टार्ट हुआ। बाबा आमटे और मेधा पाटकर इसके पुरोधा थे। सी है उपरोक्त दोनों कथन सही है, डी है कथन बी सही है, लेकिन ए गलत है। कमेंट करते जल्दी से क्या सही जवाब होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नर्मदा बचाओ मूवमेंट इज, क्या राइट आंसर होगा जल्दी बताइए। दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन गुजरात इन 1985। Baba Amte and Medha Patkar were its pioneers. Both above statement are correct. Statement B is true but A is false. जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब दीजिए फटाफट से। जवाब नहीं आ रहे हैं आपके, रिप्लाई करती जाएं फास्ट, तीव्रता के साथ आप जवाब दें। साधना डी आंसर दे रही हैं आप, ऑल राइट। चलिए जल्दी जल्दी बताएं फटाफट से। बहुत ही बढ़िया जवाब, जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट से, आंसर करो भाई आंसर। हाँ, आज क्लास का जो मूड है वो कैसा कर दिया है, थोड़ा सा है ना हल्का कर दिया है। अदरवाइज बालक जो है बड़े मूड में थे क्लास के में आज, है ना। चलो कोई नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी दिन अच्छी बढ़िया क्लास होती है, किसी दिन थोड़ी लो हो जाती है, लेकिन ठीक है फाइन है, मैनेज करेंगे, इसी का नाम जिंदगी है। चलिए बहुत ही बढ़िया जवाब, क्या बात है संजू, ये हुई ना बात। चलो जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनका गलत जवाब है, थैंक यू सो मच। राहुल का सही आंसर है सी, राइट आंसर है। दोनों ही कथन सही है। पहली और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, नर्मदा बचाओ जो मूवमेंट है बेसिकली वो उसकी शुरुआत कहाँ पे हो रही है। देखो एज सच इसकी जो पहली बैठक होती है वो कहाँ पे होती है, मध्य प्रदेश में होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गुजरात में क्या है, सरदार सरोवर बांध है बेसिकली, ठीक है, उसके ऊपर क्या है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ में क्या है यहाँ पे 2 पर्पज है, एक तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना, दूसरा इरिगेशन के लिए व्यवस्था करना। तो ये था बेसिकली मेन, तो ठीक है कि नहीं। तो ये गुजरात में इसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। उसके बाद में जब हम बात करेंगे, मेधा पाटकर और बाबा आमटे क्या है इसके प्रणेता हैं, यानी इसके क्या है आंदोलन करता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे
अब जब बात करेंगे बेसिकली ये जो बेसिकली नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, ठीक है कि नहीं, तो नर्मदा के ऊपर क्या है, एक तो मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ में गुजरात में। अब यहाँ पे ये जो सरदार सरोवर बांध बनाया जाएगा, इसका जो फायदा है बेसिकली वो किस किस को मिलेगा, एक तो गुजरात को मिलेगा, ठीक है कि नहीं, गुजरात के अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश, ठीक है कि नहीं। तो इन 4 राज्यों को क्या है, इससे फायदा होने वाला था और हो रहा है बेसिकली। लेकिन क्या है, यहाँ पे ये जो भी आंदोलनकारी हैं, यानी जो भी पर्यावरण के जो बचाने वाले हैं, पुरोधा हैं, मेधा पाटकर और अन्य लोग, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे इनका यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस सरदार सरोवर बांध की जो हाइट है, जिसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, अभी इसकी जो हाइट है लगभग क्या है 139 मीटर के आसपास है, यानी कि 138 मीटर और समथिंग उसमें क्या है आपका होगा। तो यहाँ पे लगभग कितना 139 मीटर इसकी हाइट है और इससे क्या है बेसिकली लगभग जो आसपास के 40,000 जो यहाँ पे गांव हैं बेसिकली, है ना, और आसपास के लोगों को क्या हो रहा था, नुकसान, यानी उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही थी, जल भराव की समस्या है और पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। इस वजह से क्या है, इन्होंने इसका विरोध किया, है ना, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ में उनका ये भी है कि जो सरकार है उसने उचित मुआवजा भी नहीं दिया है, उनके रहवास की यानी उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ने नहीं की है, तो इसलिए क्या है उसका विरोध कर रहे थे लगातार, ठीक है कि नहीं। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री ने हमारे जो अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया और वापस से फिर से क्या है लाखों लोगों को, लाखों किसानों को इसका फायदा हो रहा है, 4 राज्यों को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा। एपिको मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, इसे पांडुरंग हेगड़े ने दूसरी बार आरंभ किया। तीसरा स्टेटमेंट, उसे सबसे पहले अप्पू और ममता ने गुम्बी गड्ढे गांव में आरंभ किया। कमेंट करके बता दें क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है और तीनों ही सही है। जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब, आपके जवाब नहीं आ रहे हैं। अरमीत का डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैसरी आंसर, जल्दी आंसर्स करें फटाफट। ज्योति डी आंसर, राहुल बी आंसर। चलो बहुत ही बढ़िया, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है उनका एकदम गलत जवाब है, डी राइट आंसर है इसका, ठीक है कि नहीं, तीनों ही सही है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम एपोको आंदोलन की बात करेंगे तो ये कहाँ पे 73 में स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, राइट आंसर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको दूसरी बारी किसने स्टार्ट किया, पांडुरंग हेगड़े साहब ने इसको स्टार्ट किया था और यहाँ पे पहले इसको स्टार्ट करने वाली थी ममता और अप्पू। तो यहाँ पे इसको भी क्या है जो यहाँ पे गुब्बी जो गड्ढे, ये दोनों क्या है, ये गांव का नाम है बेसिकली, गुब्बी गड्ढे, ये उत्तराखंड का गांव का नाम है। यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, तीनों ही सही जवाब है, एपिको मूवमेंट राइट आंसर है। नो नो नो। चलो अगले सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, क्या सही आंसर होगा फटाफट। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी आंदोलन या विश्नोई आंदोलन का संबंध राजस्थान से है। अगले सवाल का जवाब देंगे, अमृता देवी सहित 363 लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट, जल्दी आंसर्स कीजिए फटाफट। राहुल दो बारी 2 टाइम ये होता है, 2 टाइम होता है। चलो बाद में इसका क्लैरिफिकेशन में देता हूं आपको सारे बच्चों को। फिलहाल थोड़ा हम आज इसको काफ़ी टाइम हो गया आपको, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो क्वेश्चन हैं, मैं वो ही कोशिश कर रहा हूँ बताने की, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, है ना। फिर से मैं किसी दिन ये सब सारे क्वेश्चनों को इन डिटेल हम लेंगे, है ना। चलो जल्दी बताओ क्या सही आंसर होगा।
फिलहाल तुम आंसर दे दो, आपको जानकारी मिल जाए। निशु सी आंसर। चलो आ गए आप, स्वागत है आपका। रॉनी रॉय राज ए आंसर, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। साधना सी आंसर। सारे बच्चों ने जो जवाब दिया है, बेटा हमेशा ऐसा थोड़ा होगा कि डी आंसर होगा। सी राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है सी, दोनों ही सही है। यहाँ पे याद रखेंगे खेजड़ली, खेजड़ली मतलब यहाँ पे ये जो खेजड़ी है राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है, यानी स्टेट ट्री है, राइट। और यहाँ पे खेजड़ी जो आंदोलन है बेसिकली, यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए क्या किया, जो अमृता देवी है, अमृता देवी विश्नोई, वो क्या है पेड़ों से लिपट गई थी, उनसे जाकर के चिपक गई थी। और यहाँ पे याद रखेंगे जोधपुर, यहाँ पे क्या थी, रियासत थी, और जोधपुर का जो राजा है बेसिकली उसने क्या किया, ऑर्डर किया, उसने उसको एक पैलेस बनवाना है, उसको एक महल बनवाना है, और इसलिए वो क्या करना चाहता है, वहां से लकड़ी काट के लाने के लिए ऑर्डर देता है। और वहां पे जो अमृता देवी विश्नोई है वो क्या करती है, इसका विरोध करती है। पहले वो अपने बच्चों के साथ में है ना, उसके बाद उसका हस्बैंड, और उसके बाद में देखते देखते गांव के लगभग 300, जो एग्जैक्टली कहीं लिखा हुआ है 363 जो लोग हैं वो राजा के सैनिकों ने उनको काट दिया, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जब राजा को पता चला कि इस तरह की घटना हो गई, फिर राजा ने क्या किया, उनको पेड़ों को काटने से रोका, और उसके बाद में ताम्रपत्र और अन्य प्रयासों के माध्यम से क्या है, ये खेजड़ी के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनको बचाने के लिए उसने ऑर्डर जारी किए। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही आंसर है। यानी ये जो भी आपको मूवमेंट बताए जा रहे हैं वो किसके लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि लोग पर्यावरण को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को कितना सम्मान, कितना प्यार और वो कितना अपनापन था, ये बताता है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, दोनों ही सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा। ये इतनी बढ़िया जबरदस्त आज के जो सवाल थे ना, लेकिन क्या है कि बच्चों का पेशेंस, चलो धन्यवाद है आप सबके लिए, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, और इसको फिर से जाकर के देख लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर मिलेंगे यहां से आपको क्वेश्चन। बताएं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही जवाब होगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में असत्य कथन पहचानना है आपको, है ना। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनजीटी के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, क्या होगा। एनजीटी का गठन 2010 को हुआ, यह एक वैधानिक निकाय है, यह अर्ध न्यायिक निकाय है, इसका मुख्यालय चेन्नई में। कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होगा। NGT was formed on 2010. B. It is a statutory body. It is a quasi-judicial body. Its headquarter in Chennai. कमेंट कीजिए जल्दी से क्या सही जवाब होगा, फटाफट। विशाल डी आंसर दे रहे हैं आप, बाकी बच्चे भी जवाब देते जाएं फटाफट। फिर से किसी दिन हम ये कक्षा करेंगे, देखते हैं। लेट्स चलिए जल्दी जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा। राहुल डी, चलिए जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, ज्योति डी आंसर राइट, नीलिमा डी आंसर, चलो सबका आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर। सुने ध्यानपूर्वक, जब हम बात करेंगे एनजीटी के बारे में तो इसका जो गठन हो रहा है वो अक्टूबर कब 2010 में हो रहा है, ठीक है कि नहीं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे ये कैसी है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है ये, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है कि नहीं। इसके पास में जब हम बात करेंगे तो इसके पास में क्या है, क्वासी जुडिशियल फॉर्म है, यानी ये अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके पास में क्या है, कोर्ट के बराबर की शक्तियां। कोर्ट के बराबर की शक्तियां मतलब हम सिविल कोर्ट के बराबर की कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी पर्यावरण के मामले होंगे ये क्या करेगा, खुद ही देखेगा, खुद ही ट्रैकल करेगा, आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो काम है, जो एनवायरमेंट से संबंधित है या फैसले हैं, यानी ये कोर्ट का समय भी बचाने का काम करता है, खर्चा भी बचाने का काम करता है, टाइम भी बचाने का काम करता है। और दुनिया में ये
हम तीसरे नंबर पे आते हैं एनजीटी के मामले में कि हमारे पास ऐसा एक स्पेशलाइज्ड क्या है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जो पर्यावरण के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर दिल्ली में, ये चेन्नई इसका रीजनल हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है कि नहीं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बताएं जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब। आपको बताना है एयर क्वालिटी इंडेक्स में निम्न में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनमें से कौन शामिल नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, बताएं फटाफट। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फाइन पार्टिकुलेटेड मैटर। जल्दी बताइए फटाफट सारे बच्चे, आंसर कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फाइन पार्टिकुलेटेड मैटर, इनमें से कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सही नहीं है, कौन सा प्रदूषक इसमें शामिल नहीं है, जल्दी बताएं सभी बच्चे। जवाब नहीं आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा, अरे भैया रिप्लाई कर दो। आंसर कीजिए आंसर। चलिए, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिए हैं, नो, गलत जवाब दे रहे हैं सबके सब, किसी का भी सही आंसर नहीं है। नो, किसी का भी सही आंसर नहीं है। चलिए देखिए, कार्बन मोनो तो भैया है ही, सीओ तो इसमें शामिल रहेगा ही रहेगा, ओजोन तो इसमें शामिल रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे पार्टिकुलेटेड मैटर में PM10 और PM2.5 ये तो शामिल है ही है। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आपको सारे बच्चों को पता है SO2 शामिल है ही है। ठीक है कि नहीं। NO2 इसके अंदर शामिल है ही है। ठीक है कि नहीं। PB इसके अंदर शामिल है ही है। तो सिर्फ क्या नहीं है, CFC शामिल नहीं है। ठीक है कि नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। राहुल का सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। अब मुझे कमेंट करके बता देंगे ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेसिकली कब आया भारत में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यह है दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है कि नहीं। और कब किया गया था, 2014 के अंदर किया गया था। राइट। अब मुझे कमेंट करके बता देंगे कौन कौन से यहाँ पे पॉल्यूटेंट हैं जो AQI रोजाना डे टू डे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट करेंगे सारे बच्चे वीडियो खत्म होने के बाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मुहावरा किसके संदर्भ में, आपको बताना है। फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज द रिलेटेड टू, कमेंट कीजिए फटाफट से क्या होगा। ट्रेजिक इवेंट रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस, ट्रेजिक कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, डिग्रेडेशन ऑफ रेन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंजेस। कमेंट कीजिए जल्दी से क्या सही जवाब होगा। राहुल, चलो बढ़िया है राहुल, आंसर सही है आपका। बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से, क्या सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है, सही जवाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है, जवाब दीजिए। डॉक्टर हर्ष डी, वर्मा ए आंसर। ओहो, चलो बहुत ही शानदार सवाल थे। निशु का आंसर है, वाह बेटा। भानु प्रताप, राहुल सी, अरमीत बी, नीलिमा सी आंसर। चलिए ज्योति सी आंसर, सी वाले एकदम सही आंसर दे रहे हैं ना, सी राइट आंसर है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ये क्या था, बेसिकली एक साइंस जर्नल में प्रकाशित
ये क्या है, किसी का लेख है। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे ये किसका लेख था, किसने इनको लिखने का काम किया, और ये किससे रिलेटेड है, डिग्रेडेशन ऑफ रेन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज, ठीक है कि नहीं। जितने भी हमारे पास में क्या है, जो संसाधन है जिनकी आवश्यकता सभी को है, कॉमन से कॉमन व्यक्ति को है, वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं, उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो उन सभी पे क्या है, उनके सभी के भविष्य पे, उन सभी के जीवन पे क्या आ रही है, कठिनाई आ रही है। तो इसलिए इसका नाम लिखा जाता है, इसको बोला जाता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको लिया जाता है, एक तो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और एक इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जाता है। सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, बताएं जल्दी से क्या होगा, 9 का। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है। कितना करेगी वो, 250 गीगावाट, 350 गीगावाट, 175 गीगावाट और 200 गीगावाट। कमेंट कीजिए जल्दी से। As part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by year 2030 is, बताओ जल्दी, 250 गीगावाट, 350 गीगावाट, 175 गीगावाट एंड 200 गीगावाट। जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा सारे बच्चे। रिप्लाई कीजिए जल्दी से, आंसर्स नहीं आ रहे हैं आपके, सारे बच्चे जवाब दीजिए। चलो आंसर करो फटाफट। हर्ष बी आंसर, ओके। संजू बी आंसर, राहुल बी। चलो जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है उनका सही आंसर है। देखो राइट आंसर क्या है, फिलहाल तो ये है 350 गीगावाट, लेकिन इसको क्या किया गया है, रिव्यू किया गया है, दोबारा से इसको टारगेट को बदला गया है। तो याद रखें 500 गीगावाट, कितना, 500 गीगावाट, उसमें से 400 गीगावाट के आसपास, 400 गीगावाट के आसपास अप्रोक्स इंस्टॉल किया जा चुका है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है कि नहीं। चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आज का, बताएं जल्दी से, मीथेन का मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी मीथेन कहां से सबसे ज्यादा निकलती है। कमेंट कीजिए जल्दी से। वेटलैंड, फार्म इंडस्ट्री, पैडी फील्ड और बायोमास प्लांट। बताएं जल्दी से क्या सही जवाब होगा, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब, जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट। निशु ए आंसर, ज्योति डी आंसर, बोधी डी आंसर। बहुत बढ़िया बोधी साहब। चलिए ए राइट आंसर है। देखो ध्यानपूर्वक अच्छे से कमेंट करके मुझे बताएंगे। देखो यहाँ पे वेटलैंड जो है सबसे ज्यादा क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, ठीक है कि नहीं। और फार्म इंडस्ट्री से नहीं निकलती है, पैडी फील्ड से मीथेन निकलती है, बायोमास प्लांट से भी मीथेन गैस निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है, वेटलैंड से, ठीक है कि नहीं। अब आपको मुझे कमेंट करके बता देना है, और जो मीथेन गैस है बेसिकली वो कहाँ कहाँ से और ज्यादा निकलती है, ठीक है कि नहीं, कमेंट करेंगे। तो आज के गाइज ये 10 क्वेश्चन थे, और मैं फिर से, आप मुझे माफ़ करेंगे तो थोड़ा चल जाता है। तो 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये कमेंट करके बता देंगे, और फिर हम कभी दूसरी कक्षा में इसको शामिल करेंगे। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।